एक समय की बात है। एक गांव में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसके मन में उतना ही गहरा घमंड भी था। वह अक्सर अपने धन का दिखावा करता और दूसरों को नीचा दिखाता था। अरे मूर्ख, यह चाय इतनी ठंडी क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं कि सेठ धनराज को हर चीज उत्तम चाहिए? जाओ, दोबारा बनाओ। जी मालिक, अभी बनाता हूँ, माफ करना। तभी मोहन नाम का एक मेहनती और विनम्र युवक वहां आता है। मोहन सेठ धनराज के खेतों में काम करता था। सेठ जी, नमस्कार। मैं खेतों से आया हूँ। इस बार फसल अच्छी हुई है। ओहो, मोहन, तुम? क्या तुम अभी भी वही मिट्टी का काम करते हो? देखो, मेरे पास कितना धन है। तुम जैसे लोग तो जीवन भर मेहनत करते रहोगे और कुछ नहीं पाओगे। मेरा घमंड नहीं, यह मेरा सत्य है। सेठ जी, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया सम्मान हमेशा रहता है। सम्मान? सम्मान से पेट नहीं भरता मोहन। जाओ, अपना काम करो। मुझे तुम्हारी ज्ञान की बातें नहीं सुननी। मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। सेठ धनराज फिर से अपने आप पर इतराने लगता है, अपनी अमीरी पर गर्व करता हुआ। दोपहर का समय था। गांव के चौपाल में दादी अम्मा अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान झलकता था। गांव के कुछ लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आए थे और दादी अम्मा उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रही थीं और सलाह दे रही थीं। दादी अम्मा, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन पैसे की बहुत कमी है। क्या करूं? चिंता मत करो बेटा, शादी तो प्यार और आशीर्वाद से होती है, पैसों से नहीं। हम सब मिलकर कुछ करेंगे। गांव वाले एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं। तभी सेठ धनराज अपनी आलीशान बग्घी में वहां से गुजरता है। उसकी नजर दादी अम्मा और गांव वालों पर पड़ती है। ओहो, दादी अम्मा, आप अभी भी इन गरीब लोगों को झूठी उम्मीदें दे रही हैं। क्या आपकी सलाह से इनका पेट भर जाएगा? मेरे पास तो इतना धन है कि मैं पूरे गांव को खरीद सकता हूँ। तभी सेठ धनराज अपनी आलीशान बग्घी में वहां से गुजरता है। उसकी नजर दादी अम्मा और गांव वालों पर पड़ती है। ओहो, दादी अम्मा, आप अभी भी इन गरीब लोगों को झूठी उम्मीदें दे रही हैं। क्या आपकी सलाह से इनका पेट भर जाएगा? मेरे पास तो इतना धन है कि मैं पूरे गांव को खरीद सकता हूँ। सेठ जी, धन तो बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सुख, शांति और सम्मान नहीं। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। आप किस खेत की मूली हैं? आप जैसी बूढ़ी और गरीब औरत मुझे ज्ञान सिखाएगी? मेरा समय बर्बाद मत करो। वह अपने सारथी को बग्घी चलाने का इशारा करता है और तेजी से चला जाता है। सेठ धनराज अपनी बग्घी में एक दूर के शहर जा रहा था। शाम ढल रही थी और जंगल का रास्ता धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। अचानक एक जोरदार झटका लगता है। बग्घी का पहिया टूट जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में फंस जाती है। सारथी घबरा जाता है। मालिक, पहिया टूट गया है और यह रास्ता भी बहुत सुनसान है। यहाँ दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या? यह कैसे हो सकता है? मेरे पास इतना धन है, लेकिन यह बग्घी एक छोटे से गड्ढे में फंस गई। निकालो इसे, जल्दी करो। सारथी और धनराज दोनों मिलकर बग्घी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। अंधेरा और घना होता जा रहा था और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थीं, जिससे धनराज और भी घबरा जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? यहाँ कोई नहीं है। मेरे पास इतना धन है, लेकिन इस समय यह किसी काम का नहीं। सारथी और धनराज दोनों मिलकर बग्घी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं होती।
अंधेरा और घना होता जा रहा था और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थीं, जिससे धनराज और भी घबरा जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? यहाँ कोई नहीं है। मेरे पास इतना धन है, लेकिन इस समय यह किसी काम का नहीं। धनराज और सारथी बग्घी को वहीं छोड़कर मदद की तलाश में भटकते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वे पूरी तरह थक चुके थे और भूख प्यास से बेहाल थे। कोई है? कृपया हमारी मदद कीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सेठ धनराज हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी। मेरी बग्घी जंगल में फंस गई है, मुझे मदद चाहिए। मैं तुम्हें जितना चाहो पैसा दूंगा। सेठ धनराज, वही घमंडी सेठ जो कभी किसी की मदद नहीं करता? नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हमें तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। धनराज हैरान रह जाता है। वह कई और दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उसे अपनी घमंड भरी बातें याद आती हैं जो उसने लोगों से कही थीं। मेरा धन, मेरा घमंड आज किसी काम का नहीं। मैं भूखा हूं, प्यासा हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अगली सुबह मोहन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने धनराज और सारथी को एक पेड़ डीएच के नीचे थका हारा बैठा देखा। वह उन्हें तुरंत पहचान लेता है। सेठ जी, आप यहाँ? क्या हुआ? मोहन, मेरी बग्घी टूट गई और कोई मदद नहीं कर रहा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चलिए मेरे साथ दादी अम्मा के घर, वह जरूर आपकी मदद करेंगी। मोहन धनराज और सारथी को दादी अम्मा के घर ले आता है। दादी अम्मा उन्हें देखकर हैरान होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती। अरे सेठ धनराज, आइए आइए, क्या हुआ बेटा? दादी अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। आज मैं मुश्किल में हूं। मेरा घमंड, मेरा धन सब व्यर्थ हो गया। कोई बात नहीं बेटा, इंसान ही तो गलतियां करता है। आओ पहले कुछ खा लो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। धनराज खाना खाकर थोड़ा ठीक महसूस करता है। दादी अम्मा उसके पास बैठती हैं और उसे समझाती हैं। सेठ जी, घमंड तो एक ऐसा रोग है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। धन तो आज है, कल नहीं, लेकिन अच्छे कर्म और विनम्रता हमेशा साथ रहते हैं। जब मुश्किल आती है तो धन नहीं, इंसानियत काम आती है। दादी अम्मा, आपने सही कहा था। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ। मेरा सारा धन बेकार है जब कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। मैंने हमेशा लोगों को नीचा दिखाया और आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। यह सजा नहीं, सीख है बेटा। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो मुश्किल में हमें भी मदद मिलती है। मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। मैं एक नया इंसान बनूंगा। दादी अम्मा मुस्कुराती हैं। मोहन भी उन्हें देखकर खुश होता है कि सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाइयों और बहनों, मुझे अपनी गलतियों का बहुत अफसोस है। मैंने हमेशा अपने धन पर घमंड किया और आप लोगों को नीचा दिखाया, लेकिन दादी अम्मा ने मुझे सही रास्ता दिखाया। सेठ जी, आप तो बदल गए। हाँ, मैं बदल गया हूँ। अब मुझे समझ आया है कि असली धन इंसानियत है। मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ।
मोहन और दादी अम्मा भी वहां आते हैं। धनराज उनके सामने झुकता है, कृतज्ञता से भरा हुआ। दादी अम्मा, आपने सही कहा था। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ, मेरा सारा धन बेकार है जब कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। मैंने हमेशा लोगों को नीचा दिखाया और आज मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। इस भाइयों तरह और सेठ बहनों, धनराज ने अपने मुझे घमंड को छौड़ाकर विनम्रता अपनी और गलतियों का बहुत इंसानियत को अफसोस अपनाया है। और एक बेहतर मैंने इंसान हमेशा बनकर अपने जीवन में धन सच्चा पर सुख घमंड पाया। किया।